राम राम राम। अब तो बस एक ही अभिलाषा बची है, इसी जीवन में अपने गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो, हम उनको रिझाने का प्रयास करें, जिस पर गुरु रीत गया परमेश्वर श्री राम ऐसे जन पर उस पर कृपा करते हैं और वह उसके ऊपर आश्रित जन स्वप्न में भी कष्ट को नहीं पाता। ये है गुरु महिमा। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें व्यास पूजा का पावन पर्व प्राप्त हुआ। ऐसे बहुमूल्य पल प्रभु श्री राम की कृपा से और अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ही प्राप्त होते हैं। गुरबानी में फरमान है कि पूर्ण गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। और पूर्ण गुरु को पाकर जैसे हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमें श्री स्वामी जी महाराज जैसे पूर्ण सदगुरु प्राप्त हुए, ऐसे गुरुदेव की चरण शरण में जाकर हमें अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास रखना होगा। भूल से भी मन में संशय नहीं लाना कि जो राम नाम का मार्ग मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, कोई और भी अन्य मार्ग हो सकता है जहाँ है जिससे हमें स्थायी अथवा अस्थायी सुखों की प्राप्ति हो सके। सर्व सुखों का दाता तो प्रभु श्री राम ही है। ये जो हमें गृहस्थ जीवन मिला है, गृहस्थी है तो धन भी चाहिए, परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपनी गुजर भी भली प्रकार से करनी है। जो भी आपको अपनी मेहनत से, दसा नौ की कमाई से धन दौलत प्रताप प्राप्त हो, रहने को घर प्राप्त हो और प्रभु की कृपा से परिवार, पहले माता पिता भाई बहन, फिर पत्नी, फिर आगे औलाद और आगे आगे, ये सब कुछ पाते हुए भी मन में एक ही भाव रखना है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे राम का है। मैं तो केवल उसका निमित्त मात्र हूं, उसका दास ही हूं।
बहुत सुंदर हमारे सदग्रंथों में एक से एक परम वैरागी राजा हुए, जो धन दौलत शोहरत महल माड़ियों सेना से भरपूर, उनमें से एक थे राजा जनक। उनको वैदेही राजा परम विरागी माना गया। जितनी धन दौलत महल माड़ियां उनके पास थी, जितने वे ज्ञान के सागर थे, इतनी शायद किसी के पास भी ना हो। इतना कुछ पाकर भी हमारे पास तो जरा से भी 2 पैसे आ जाए, हमारी गर्दन ऊंट की तरह अकड़ जाती है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते, झुक सीधा सीना तान कर चलते हैं। कोई प्रणाम करे तो दूसरा करे, मैं क्यों करूं। लेकिन राजा जनक की ऐसी स्थिति थी। लंबी कथा है। उन्होंने अपना जीवन का, जब उनसे तापसों ने पूछा कि आप इतना सब कुछ पाकर भी इतने संतुष्ट वैराग्य भाव से कैसे रहते हैं, तब राजा जनक ने उत्तर दिया था, गुरु महाराज भक्ति प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं। और ये जो लाइनें दो आ रही हैं, हमारे महाराज संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज कई बार स्वप्न में भी श्वास चल रहे तो ये लाइनें स्पष्ट सुनाई देती। क्या उत्तर दिया था राजा जनक ने? मैं उदास राम का प्यारे, रहता हूँ श्री राम सारे। मैं उदास राम का प्यारे, रहता हूँ श्री राम सारे। हे प्यारे, मैं तो अपने राम का दास हूं। ये तो सब कुछ है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे राम का है। और रहता हूं श्री राम सारे, केवल और केवल एक परमेश्वर श्री राम का भरोसा। आगे, हरि का काम करूं दिन राती, हरि का काम करूं दिन राती। तृष्णा मुझे ना कभी साथी, तृष्णा मुझे ना कभी साथी। मैं तो अपने हरि का निमित्त मात्र हूँ, उसका एक यंत्र का पुर्जा हूँ। मैं तो उसी का काम कर रहा हूँ। जो बिगड़ू सो तेरा राम, मेरा क्या? मेरा जब मेरे में कुछ है ही नहीं। कोई मुझे बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, कैसा भी हो, जो भी प्राप्त हो, ये सब तुझे ही, तेरे ही श्री चरणों का प्रताप है। मुझे किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं सताती। तृष्णा तो ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, ये कामना तृष्णा कभी भी किसी की पूर्ण नहीं हुई। आप जीवन में जमा कर देख लो। आज आप 5,000 रुपया महीना कमाते हो,
तो मन की सोच उससे कहीं आगे चली जाएगी। आपके 20,000 रुपया हो गया, 50,000 हो गया, आपको पुत्र मिल गया, पत्नी मिल गई, ये मिल गया, तो मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। भगवान ने कहा पूरे विश्व के सुख सामग्री के भी इसमें अर्पण कर दे तब भी ये शांत नहीं हो सकती। लेकिन जो परम वैरागी होते हैं, जो ये मानते हैं जो भी है मेरे राम का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, उनको ये तृष्णा कभी नहीं सताती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रयास करना, प्रयत्न करना बंद कर देना है। प्रयत्न करने हैं कि मैं ऐसा क्या करूं मेरे गुरुदेव मुझ पर रीझ जाएं, मैं ऐसा क्या करूं मेरा राम मुझ पर रीझ जाए। तो आज का सार व्यास पूजा का प्रसाद, खूब मन से राम नाम जपो, मन से राम राम, हाथ से सेवा और सभी सुखों को भोगते हुए, ये नहीं कि सब कुछ त्याग कर, परिवार को, धन धन को त्याग कर संन्यास ले लो, वनों में चले जाओ, सब कुछ भोगते हुए अपने कर्तव्य कर्म, अपने काम काज परमेश्वर की पूजा समझकर परमेश्वर के अर्पण भाव से करते जाना। ऐसा आप करोगे तो आप परमेश्वर की महादौलत से धन्य हो जाओगे। फिर आपको ये चंद कौड़ियों के पीछे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अपने पद पर आप चलाओ, अपने पद पर आप चलाओ। मैं स्वप्न में भी इस राम नाम के पद से कभी भटक ना जाऊं। ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। अब अभी इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैं इसके लिए सर्वप्रथम गुरु महाराज